कहते हैं खुद को ढूंढने के लिए पहाड़ों में खोना पड़ता है। नोएडा की भीड़ से रुद्रप्रयाग के सुकून तक का सफर हमने तय कर लिया है, पर आज हम और ऊंचाइयों पर जाएंगे। दिस इज कार्तिक स्वामी टेम्पल, a temple perched on a thin ridge at 3050 meters, surrounded by chains of Himalayas. You saw that view on the map. Now it's time to reach there on 2 weeks. आज हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं रुद्रप्रयाग से। कल ही यहाँ हमने संगम की आरती अटेंड की, कोटेश्वर टेम्पल विजिट किया और आज का प्लान है कार्तिक स्वामी टेम्पल एक्सप्लोर करना। सुबह का टाइम है, ठंडी हवा चल रही है और माउंटेन्स वाइब तो ऑलरेडी सेट हो चुकी है। अभी कुछ दिनों से बारिश हो रही थी यहाँ पर, इसलिए मौसम काफ़ी ठंडा है। और लोकल्स ने बताया हमें कि चोपता साइड में काफ़ी स्नोफॉल भी हुआ है, तुंगनाथ में। तो खैर अभी तो हम निकल चुके हैं और देखते हैं कि वहाँ पे वेदर कैसा है और पीक्स क्लियर दिखेगी या नहीं। चलिए देखते हैं आगे। रुद्रप्रयाग से कनक चौरी तक का रूट काफ़ी सीनिक है। ट्विस्टी रोड्स, पहाड़ों के बीच से निकलती हुई ये राइड और हर टर्न पे एक नया व्यू। ये राइड अप्रॉक्स 38 किलोमीटर्स की है और अराउंड 1.5 to 2 आवर्स लगते हैं पहुंचने में। सामने देख सकते हो आप कि सनराइज़ अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। और इस रास्ते पर टर्न थोड़े ज़्यादा है, बट ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। रास्ते में छोटे छोटे गांव, टेरेस फार्मिंग और पहाड़ों पर बिखरे हुए घर, यहाँ सब कुछ इतना रॉ और रियल है। और यहाँ का लोकल लाइफ इतना सिंपल। अभी ये लेडी लग रहा था कि काम पे जा रही है, शहर की भीड़ भाड़ से दूर, एकदम शांति में। और गाइस, आज मंडे भी है। वैसे कुछ भी कहो, मंडे में राइड करने में मज़ा ही अलग होता है। रास्ते में आपको कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं, दुर्गाधार और चोपता। ये दूसरा वाला चोपता है। इसी के साथ हमको दिख गए हैं व्हाइट माउंटेन्स। पता नहीं मेरे साथ होता है या आप लोग के साथ भी होता है कि अगर राइड कर रहे हो ना और एक बार व्हाइट माउंटेन्स दिख जाते हैं, लगता है कि बॉडी में एनर्जी आ गई, बाइक में एनर्जी आ गई, अपने आप ही बाइक फिर आगे बढ़ने लगती है। अभी जहाँ पे भी हमको टर्न दिखेगा मैं आपको दिखाती हूँ। इतना प्यारा व्यू आ रहा है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो, रोड्स नैरो होते जा रहे हैं, लेकिन व्यूज और भी ज्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं। वो इसी व्यू को देखने के लिए हम सुबह जल्दी निकले थे, क्योंकि अगर बादल लग जाते तो फिर ये व्यू हमको नहीं मिलता। Just look at the view. अब यहाँ रुकना तो बनता ही है इतने प्यारे व्यू के साथ। तो यहाँ रुक के हमने कुछ फोटोज क्लिक की और वापस से चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। अभी सनराइज हो चुका है और बस अब जल्दी से पहुँचते हैं कार्तिक स्वामी।
रुद्रप्रयाग छोड़ते ही रास्ता और नैरो होने लगता है। हम 600 मीटर की हाइट से सीधा 2000 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं। लोग कहते हैं हंटर सिर्फ शहर के लिए बनी है, पर आप देखो इन बारीक मोड़ को, कितनी मक्खन जैसी चल रही है। इसका मिड रेंज टॉर्क इतना सॉलिड है कि सेकेंड और थर्ड गियर में ही सारी चढ़ाई निकल रही है। और नीचे आप सुंदर सी वैली तो देख ही रहे होगे। नजारे बदल रहे हैं, नीचे के पक्के मकान अब पीछे छूट गए हैं। यहाँ चारों तरफ चीड़ के घने जंगल और हवा में ये जो खुशबू है ना, यही असली हिमालयन ऑक्सीजन है। ना कोई ट्रैफिक, ना कोई शोर, सिर्फ मेरे एग्जॉस्ट की थंब और ये हवाएं। बस इसी सुकून के लिए तो हम आते हैं राइड करने के लिए। और अब हम बस कनकचौरी पहुंचने ही वाले हैं, जहां से होगा ट्रैक की शुरुआत। तो हम आ चुके हैं कनकचौरी और बस पार्किंग तक आते ही मेरा वाव 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 निकलने लग गया। इससे सुंदर पार्किंग मैंने कहीं भी नहीं देखी अभी तक। अब यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रैक, लगभग 3 किलोमीटर्स का। ट्रैक इजी है, वेल पेव्ड स्टेप्स हैं, तो बिगनर्स भी इजीली कर सकते हैं। रास्ते में आपको डेंस फॉरेस्ट मिलेगा और हर थोड़ी देर में एक ओपन व्यू। रास्ता बेहद खूबसूरत है। हम बुरांश और ओक के घने जंगल से गुजर रहे हैं। अगर आप मार्च में आओ तो ये पूरा जंगल फूलों से भरा मिलता है। अभी अप्रैल चल रही है और अभी भी बहुत सारे बुरांश हैं यहाँ पर। अभी चारों तरफ सिर्फ खामोशी और हरियाली है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं हवा और ठंडी और थोड़ी थिन भी होती जा रही। 8:30 बज रहे हैं और अभी तक हमको ट्रैक पे ज़्यादा लोग भी नहीं मिले हैं। अगर आप अपनी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट सनराइज़ देखना चाहते हैं तो फिर बेटर ऑप्शन होगा कि आप लोग नाइट स्टे कनकचौरी के आसपास करें और फिर यहाँ से अर्ली मॉर्निंग ट्रैक स्टार्ट, सनराइज से पहले ऊपर पहुँच जाएं। वो रहा मंदिर और अभी हम लोग लगभग हाफ वे तक आ गए हैं और ट्रैक थोड़ा सा स्टीप है। लगभग 1 घंटे में हम ऊपर पहुंच जाएंगे। Look at this 360 view. सामने पीक्स भी दिख रही है और ये कौन सी पीक है, चलिए आपको ऊपर चल के दिखाते हैं।
मंदिर बिल्कुल पीक के कोने पर बसा है। एक तरफ रुद्रप्रयाग है और दूसरी तरफ जम्मू। क्या नज़ारे हैं यहाँ से, वाओ, इतनी सुंदर जगह है ये। और अब हम ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं मंदिर पे। और ये आखिरी 100 सीढ़ियाँ ना सबसे मुश्किल होती है। बट लुक एट दीज स्टेयर्स, आई मीन feels like they are heading straight to the heaven. फाइनली हम पहुंच गए 3050 मीटर्स की ऊंचाई पर बसा एक कार्तिक स्वामी टेम्पल। दिस इज द ओनली टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया डेडिकेटेड टू लॉर्ड कार्तिकेय। कहते हैं जब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को ब्रह्मांड का चक्कर लगाने को कहा, तो भगवान गणेश ने अपने माता पिता की ही परिक्रमा करके जीत हासिल कर ली। इससे कार्तिकेय बेहद नाराज हुए और उन्होंने अपनी हड्डियां अपने पिता भगवान शिव और अपना मांस अपनी माता पार्वती को अर्पित कर दी। कहते हैं ये हड्डियां आज भी इस मंदिर में मौजूद हैं, जिन्हें हजारों भक्त श्रद्धा से पूजते हैं। यही वजह है कि ये स्थान उनकी डिवोशन और सेक्रीफाइस का प्रतीक भी माना जाता है। और दोस्तों, यहाँ से जो हमको पीक्स देखने को मिलती है वो है पीक गंगोत्री, भारती कुंता, केदारनाथ, सुमेरु पर्वत, मंदाकिनी पर्वत, चौखंबा और ईस्ट में नीलकंठ। And there she is, the queen of this range, Chaukhamba. It's not just a peak. Chaukhamba means 4 pillars, and right now it's behind the clouds. Look at the scale of it. This is the highest peak in this range, approx 7,100 meters. Look at the texture of that snow. ये वही ग्लेशियर्स हैं जो रुद्रप्रयाग के रिवर्स को फीड करते हैं। ये घंटियां यहाँ हजारों की तादाद में है। हमारी संस्कृति में घंटी बजाना अपनी चेतना यानी कॉन्शियसनेस को जगाने का एक तरीका है, पर यहाँ हवा ये काम खुद कर देती है। हर गूंज एक प्रार्थना है, एक मन्नत है, एक शुक्राना है। इसी के साथ ट्रैक पूरा हुआ, दर्शन हो गए और अब हंटर तैयार है वापस जाने के लिए। See you in the next